नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ सब हेडिंग्स हैं, लाइक राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो हमने डिस्कस किए थे वो राइट टू इक्वालिटी के राइट्स थे। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमारे राइट टू फ्रीडम के राइट्स थे दोस्तों। अब एक सब हेडिंग है दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों इस हेडिंग के अंदर दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आज हम दोस्तों आर्टिकल 23 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों ये आर्टिकल हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है, किसके खिलाफ? एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। मतलब अगर हमारा शोषण हो रहा है तो ये आर्टिकल हमें कुछ अधिकार प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा शोषण ना हो सके। एंड दोस्तों आर्टिकल 23 क्या करता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार। बेगार का मतलब फोर्स्ड लेबर। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। आप लोगों को पता है कि पहले के समय पर लोगों को बेचा जाता था सामान की तरह, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक कमोडिटीज। तो दोस्तों क्या होता था कि जैसे मान आपको पता है कि लड़कियों को बेचा जाता था, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाया जाता था। दोस्तों आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे देश में ये पहले बहुत होता था, बहुत ही बड़ी मात्रा में होता था। एंड दोस्तों अभी भी मतलब ऐसे कई रैकेट पकड़े जाते हैं जो ये सब काम करते हैं। इतना सब कानून आने के बाद भी दोस्तों लोग आज भी नहीं सुधरे। एंड दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये प्रोहिबिट करता है कि ऐसे काम नहीं करने, ये हमें राइट प्रोवाइड करता है ताकि हमारा शोषण ना हो सके। एंड दोस्तों दूसरी चीज ये क्या प्रोहिबिट करता है? बेगार, दैट इज फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति को पकड़ के अपने यहाँ नहीं ला सकते अपने घर पे कि चल भाई काम कर। ऐसा दोस्तों ये आर्टिकल हमें करने से रोकता है। इसके अंदर और क्या चीज आती है दोस्तों? फोर्स लेबर में बॉन्डेड लेबर भी, मतलब बंधुआ मजदूर। इन दोनों चीज का मतलब दोस्तों यही है कि आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति से काम कराए जा रहे हैं, वो भी बिना सैलरी दिए, बिना उस व्यक्ति को बिना कोई तनख्वाह दिए आप उससे सिर्फ काम करवा रहे हैं। आपने उसको एक बंधुआ मजदूर बना रखा है, बॉन्डेड लेबर बना रखा है। तो दोस्तों आर्टिकल 23 इन दोनों चीजों को रोकता है कि आप किसी को बेच नहीं सकते, मतलब किसी भी इंसान को आप बेच नहीं सकते लाइक कमोडिटीज। एंड दूसरा है दोस्तों कि आप फोर्स लेबर को भी नहीं कर सकते, मतलब किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। दोस्तों ये आर्टिकल कहता है कि अगर आपने ये काम किया तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब आपको सजा सुनाई जाएगी अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक काम किया। एंड दोस्तों ये किसके खिलाफ है? अब मतलब ये जो है हमें जो राइट मिला हुआ है दोस्तों, ये किसके खिलाफ मिला है कि अगर स्टेट करती है या इंडिविजुअल भी करता है तो भी। अभी तक दोस्तों हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं उसमें हमने यही पढ़ा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। आपने 14, 15, 16 सब में पढ़ा कि स्टेट मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, यानी स्टेट हमारी जो सरकार है वो ये काम नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों स्टेट के खिलाफ हमें मिलते हैं ज्यादातर, कई केसेस में इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी हमें ये राइट्स मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे आर्टिकल 17 में भी था एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो आर्टिकल भी दोस्तों हमें किसके खिलाफ मिलता था? स्टेट के खिलाफ भी प्लस इंडिविजुअल के खिलाफ भी, की मतलब कोई इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहां पर भी यही है कि जो हमारी सरकार है स्टेट, वो भी इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकती। मतलब सरकार भी क्या नहीं कर सकती दोस्तों? ह्यूमन बीइंग्स को बेच नहीं सकती, प्लस किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती। बेगार, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती बिना सैलरी दिए बंधुआ मजदूर नहीं बना सकती दोस्तों। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों इसमें? इंडिविजुअल का, मतलब कि कोई सिंगल इंडिविजुअल अगर मैं चाहूं तो मैं भी इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकता, अगर मैं करूंगा तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब मान लीजिए दोस्तों अगर स्टेट ये काम करती है, हमारी सरकार ये काम करती है, तो मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया जिससे कि इन दोनों में से कोई चीज प्रमोट हो रही है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे एंड सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का ये वायोलेशन हो रहा है। अब मान लीजिए अगर कोई इंडिविजुअल करता है, मान लीजिए इंडिविजुअल बेच रहा है किसी व्यक्ति को, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स में वो मतलब एक तरह से वो इस टाइप का धंधा चला रहा है, तो मान लीजिए उसने किया, अब उसको पुलिस क्या सजा सुनाएगी दोस्तों? इसमें लिख तो दिया कि पनिशेबल ऑफेंस है, बट ऑफेंस में अगर उसने किया है तो पनिशमेंट क्या है? ये आर्टिकल दोस्तों पनिशमेंट नहीं बताता, इसने सिर्फ लिखा है कि पनिशेबल ऑफेंस होगा पार्लियामेंट्री लॉ के हिसाब से।
इसलिए दोस्तों अगर इस आर्टिकल को एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर इस आर्टिकल की इज्जत तभी होगी जब पार्लियामेंट्री लॉ होगा हमारे देश में। मतलब बिना पार्लियामेंट्री लॉ के इस आर्टिकल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों। अगर पार्लियामेंट का लॉ नहीं होगा तो इसका मतलब ही क्या रह जाएगा दोस्तों, कोई हम उसको पनिशमेंट दे ही नहीं पाएंगे इंडिविजुअल को। इसलिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, वी नीड पार्लियामेंट्री लॉ, ताकि हम इन सारे प्रोविजंस को एक तरह से फॉलो कर सकें। इसलिए दोस्तों पार्लियामेंट टाइम टू टाइम ये नए हमारे लिए कानून बनाती रही, लाइक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। दोस्तों इस एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने किस चीज को रोक दिया दोस्तों, पार्लियामेंट ने इस चीज को रोक दिया, ट्रैफिक को। मतलब अब कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता, इमोरल ट्रैफिक। तो दोस्तों ये इन्होंने प्रिवेंशन के लिए इसके एक्ट बनाए इन्होंने, तो पार्लियामेंट लॉ हमें मिल गया। अब अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको इस एक्ट के तहत सजा दे दी जाएगी दोस्तों इंडिविजुअल। पहले अगर ये एक्ट नहीं था तो हम उसको सजा नहीं सुना सकते थे। दूसरा है दोस्तों बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन, यानी अब अगर कोई किसी को बंधुआ मजदूर बनाता है, जबरदस्ती घर में बुला के जबरदस्ती उसको रखा हुआ है काम पे, तो भी दोस्तों ये भी पनिशेबल ऑफेंस है, एबॉलिश करना है इस चीज को। अगला दोस्तों इन्होंने क्या किया कि मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आए। मिनिमम वेजेस से क्या फायदा हुआ दोस्तों कि अगर अब किसी को फोर्स लेबर आप नहीं करा सकते, बॉन्डेड लेबर नहीं बना सकते, मतलब अगर आपने बंधुआ मजदूर बनाया है तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि मिनिमम वेजेस का मतलब है दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सैलरी देनी पड़ेगी। सरकार ने हमारे कुछ मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि इतनी सैलरी किसी व्यक्ति को देनी ही देनी है अगर आप उससे कोई काम लेते हैं। अब दोस्तों एक वर्ड है कंस्क्रिप्शन सिस्टम, आपने शायद ये सुना भी हो, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कि आपने देखा होगा कि इजराइल लाइक कंट्री में, जो इजराइल आपने सुना होगा बहुत ही फेमस कंट्री है, वहाँ की आर्मी की काफ़ी चर्चा होती रहती है पूरे दुनिया में। तो दोस्तों ऐसी कंट्रीज में क्या होता है कि सरकार जो होती है वो कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि वहाँ की जनता के लिए उन्होंने प्रोविज़न रखा है कि कुछ उम्र उसकी बीत जाए, मतलब एक सर्टेन एज क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। अगर वो व्यक्ति उस एज तक आ जाता है तो कंपलसरी उसको आर्मी के लिए काम करना पड़ता है, चाहे 1 साल 2 साल जो भी वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसी को दोस्तों कंस्क्रिप्शन सिस्टम कहा जाता है। मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो फोर्सफुली काम करवाती है दोस्तों। फोर्सफुली का मतलब चाहे वहाँ के लोगों का मन करे चाहे ना करे, बट उनको आर्मी में सर्व करना ही करना है कुछ टाइम के लिए, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब दोस्तों हमारे देश में तो ये आर्टिकल है, मतलब जो फोर्स लेबर, फोर्सफुली हम किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो काम करे इस टाइप का। बट दोस्तों क्या हमारे देश में ये आर्टिकल होने के बावजूद सरकार ऐसा काम कर सकती है या नहीं कर सकती? तो दोस्तों आंसर है कि यस, सरकार ये काम कर सकती है। ये जो आर्टिकल 23 है, यही आर्टिकल दोस्तों एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। एक्सेप्शन क्या है कि कभी ज़रूरत आने पर दोस्तों, हमेशा नहीं, कभी ऐसी कोई नीड आ गई तो सरकार ऐसा काम कर सकती है। मान लीजिए सरकार को लगा कि आज हमारे देश में आर्मी में और भी लोग चाहिए, तो सरकार ज़बरदस्ती उठा के किसी को बोलेगी कि आप आर्मी में ही काम करिए। बट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार को सैलरी देनी पड़ेगी, फ्री में सरकार काम नहीं करवा सकती। बाकी देशों में दोस्तों कंस्क्रिप्शन सिस्टम में क्या होता है, फोर्सफुली भी करवा सकते हैं। बट अगर हमारे देश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ फोर्सफुली आप काम तो करवा लो, अगर हमारे देश को हमारी ज़रूरत है काम करवाओ, बट फ्री में नहीं दोस्तों, सैलरी सरकार को देनी ही देनी पड़ेगी दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक्सेप्शन क्या है, परमिट स्टेट, ये जो आर्टिकल है स्टेट को परमिशन देता है कि वो इम्पोज कर ले कंपलसरी सर्विस। कंपलसरी का मतलब मैंडेटरी सरकार कर सकती है, बट किस चीज़ के लिए दोस्तों, पब्लिक पर्पस के लिए। मतलब सरकार को अगर लगता है कि ये काम करने से ये मैटर सॉल्व होगा, मतलब पब्लिक पर्पस के लिए वो हमें एक तरह से कंपलसरी फोर्स कर सकती है कि हम भी वो काम करें। अब दोस्तों इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, पहला तो यही है कि मान लीजिए सरकार को लगा कि पुलिस में भर्ती हमारी होनी चाहिए, आर्मी में हमें भर्ती होना चाहिए, तो ज़बरदस्ती भर्ती कर सकती है, प्लस सैलरी देती रहेगी, वो बात ओके है। बट दोस्तों अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे वो निकाला, कानून निकाला, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं,
आपको पता है एमबीबीएस करने के बाद एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको 1 साल कंपलसरी हॉस्पिटल में काम करना होता है। तो दोस्तों इस एक्ट को मतलब एक पिटीशन बना के कर्नाटका के हाई कोर्ट में अपील करी लोगों ने। ये मैंने KNHC का मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट में लोगों ने पिटीशन दाखिल कर दी इस एक्ट के खिलाफ कि कंपलसरी ऐसा क्यों है कि 1 साल के लिए हमें काम करना ही करना है। ये तो हमारे इस आर्टिकल का वायोलेशन है, आप फोर्सफुली किसी से काम नहीं करवा सकते। बट दोस्तों जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि हमारे इसी आर्टिकल में ये एक्सेप्शन भी है कि सरकार कुछ भी काम करवा सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्मी में ही भेजना है या फिर पुलिस में भेजना है, सरकार कुछ भी ऐसा काम करा सकती है जिससे कि पब्लिक पर्पस वाली बात सॉल्व हो सके। तो दोस्तों डॉक्टरों से सेवा इसलिए ली जाती है उनकी, ताकि एक तरह से जनता की मदद हो सके। अगर एमबीबीएस पढ़ने के बाद एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टरों से 1 साल काम करवाया जाता है, वो इसीलिए करवाया जाता है ताकि जनता का भला हो सके दोस्तों। अब प्लस डॉक्टर की प्रैक्टिस भी हो जाती है दोस्तों, इसलिए कंपलसरी सर्विस ले सकती है गवर्नमेंट हमारी। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप मतलब उस जो पिटीशन दाखिल करी थी उस पिटीशन को खारिज कर दिया एंड बोला कि सरकार ये काम कर सकती है। उन्होंने सरकार के बनाए गए लॉ को अपहेल्ड कर दिया, मतलब अप्रूवल दे दिया दोस्तों। एंड इसमें भी सैलरी देनी पड़ती है डॉक्टरों को, आपको पता है स्टाइपेंड मिलता है, बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है दोस्तों। सरकारी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें उनसे सेवा ली जाती है डॉक्टरों से 1 साल के लिए एंड सैलरी भी दी जाती है दोस्तों। इसलिए आप कह सकते हैं कि फोर्स लेबर तो है, मतलब फोर्सफुली गवर्नमेंट काम करवा रही है, बट बिना सैलरी दिए काम नहीं करवा सकती दोस्तों। अब आपने एक चीज और सुनी होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कठोर कारावास। किसी को बहुत ही, अगर एक तरह से आप कह सकते हैं कठोर सजा दी जाती है, जेल में दोस्तों भेजते हैं तो 2 तरह की चीज होती है, पहला सिंपल, दूसरा रिगरस। रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल। सिंपल में तो दोस्तों सिर्फ जेल में डाल दिया। रिगरस में क्या होता है कि उन कैदियों से काम भी करवाया जाता है जिसकी मतलब जो भी कैदी जिस भी फील्ड का है उससे उस फील्ड का काम लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी कोई मजदूर है, अब उससे वहाँ पे पत्थर तोड़वाते हैं, कोई डॉक्टर चले गया तो उससे वहाँ के लोगों का इलाज करवाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वहाँ के जो कैदी हैं उनसे काम भी लेते हैं। बट दोस्तों इस टाइम पर भी सरकार को उन कैदियों को सैलरी देनी होती है, बिना सैलरी के सरकार ये काम नहीं कर सकती दोस्तों। तो आप ये याद रखना कि एक्सेप्शन तो है बट उस चीज के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। सरकार खुद ही मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आई थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आर्टिकल 23 अच्छे से समझ आया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।